Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस समय यह अवसर आपको और मुझे दिया है कि आप और हम परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ जमा हो सकें। ऑनलाइन बाइबल स्टडी में आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं, क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून की ओर से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझे जीवितों की धरती पर इसीलिए जिंदा रखा है कि आज आप और मैं परमेश्वर की भलाइयों को देखें। परमेश्वर की बहुत सारी बातें, बहुत सारी भलाई और अच्छाइयाँ अभी भी बाकी हैं जो परमेश्वर आपको और मुझे दिखाना चाहता है। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं आपके बेशकीमती बहुमूल्य आत्मा के लिए जो आपने पवित्र आत्मा हमें दिया है। पवित्र आत्मा जी, हम आपसे मदद चाहते हैं। आज के वचन को सुनने में, सीखने में, समझने में सहायता करें और हमारी सहायता करें कि हम उन भेदों और रहस्यों को समझ सकें जो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग समझें, ताकि उन भेदों और रहस्यों को जान करके परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ सकें और हम वो जीवन व्यतीत करें जो परमेश्वर ने हमसे आशा लगा रखी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मानते हैं। आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऑनलाइन बाइबल स्टडी में स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप लोग लगातार इसके लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को सफलता दे, ताकि इससे बहुतों को आशीष मिले और परमेश्वर को महिमा मिले। और यदि आप अगर आप किसी को जोड़ना चाहते हैं इसमें तो जोड़ सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि वो इसमें जुड़ें, ताकि वो उन बातों को सीख सके जो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सीखें। इफिसियों की पत्री में जो आप और मैं पढ़ रहे हैं, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 पद से 13 पद तक। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 10 to 13। यहाँ पे जो भेद और रहस्य की बातें हैं, परमेश्वर ही चाहता है कि उसके लोग रहस्य और भेदों को जानें। अगर परमेश्वर ये बात नहीं चाहता कि उसके लोग गूढ़, गहरी, रहस्यमयी बातों को जानें, तो परमेश्वर इन बातों को नहीं लिखवाता। ये बातें फिर यहाँ पे नहीं होना थी। अगर ये बातें यहाँ पर हैं तो ये बातें यहाँ पर इसलिए हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इन बातों को, इन रहस्यों को जानें और वे समझें इस बात को कि सचमुच परमेश्वर ही चाहता है कि उसके लोग इन बातों में निपुण पाए जाएं। मेरे साथ निकालिए आप इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद से 13 पद तक। लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज को परमेश्वर क्या करना चाहता है कि कलीसिया के, चर्च के द्वारा से उसको स्प्रेड करना चाहता है। कलीसिया के माध्यम से, आउट ऑफ चर्च। कलीसिया के बाहर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, 5 फोल्ड पंचकोणीय गुण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को दिए। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिए। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को उपदेशक, कुछ को रखवाले और कुछ को शिक्षक करके कलीसिया में ठहरा दिया। इसलिए ठहराया था कि ये 5 गुण मिलकर के कलीसिया को बेहतरीन बातें परमेश्वर की बताएं और यही ज्ञान, ये ज्ञान जो संसारिक और शारीरिक ज्ञान नहीं है, ये संसार में स्प्रेड हो, फैले और लोग जाने परमेश्वर के भेदों और रहस्यों। आप मेरी बात से, कल पिछले सप्ताह की बात को सुनकर के शायद कुछ लोग समझ रहे होंगे कि इतनी गहरी बातों को करने की क्या ज़रूरत है। अगर इतनी गहरी बातों को करने की ज़रूरत नहीं है तो उन बातों की फिर मैं सोचता हूं कि यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं थी। साफ लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे अभी आप, ताकि अब एट प्रेजेंट, एट ए टाइम, ऑन द टाइम, इस समय पे जो समय चल रहा है, इसी समय में, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। परमेश्वर की जो प्लानिंग प्रभु यीशु मसीह को लेकर के थी, जो डिवाइन प्लान, जो अद्वैत परमेश्वर ने जो योजना बना रखी है, एक अलौकिक योजना, एवर लास्टिंग प्लान जो है, अनंत काल की जो योजना है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में बनाई थी, उस योजना को परमेश्वर रिवील करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है स्वर्ग के अधिकारियों पर भी और मनुष्य जाति पर भी। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से
जिस पर लिखा कि जिसमें हमको उस पर यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार मिलता है। बहुत अच्छा सिखाएगा ये वाला पद आज आपको और मुझे, 12वां पद। लेकिन अभी हमारा 11वां पद ही पूरा नहीं हुआ है, इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो। सुसमाचार प्रचार की वजह से जो विपत्ति, जो दबाव, जो प्रेशर बाहर से कलीसिया के लोगों पर आ रहा है, प्रेरितों पर आ रहा है, सुसमाचार प्रचार को पर आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे कलीसिया में से भी आए, अपने लोगों से आए या बाहरी लोगों से आए, आ रहा है, उसके कारण साहस मत छोड़ो। उसकी वजह से डरना मत, घबराना मत। क्लेश की वजह से, तकलीफ की वजह से, परेशानी की वजह से, विपत्ति की वजह से, महामारी की वजह से, डोंट बी अपसेट, डोंट बी अफ्रेड। परमेश्वर आपके साथ है, घबराना मत। पौलुस कहते हैं क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। तुम्हारी महिमा इसी बात में तो है कि उन चीजों में आप धीरज धरे रहें, वरना संसार के लोगों की कटी के जोड़ ढीले हो गए हैं। लोगों के अंदर घबराहट है, दहशत है, बड़ी बुरी तरह से लोग विचलित हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग स्थिर हैं, ठहरे हुए हैं, धीरजवंत हैं, शांति के साथ हैं और आनंद के साथ हैं। 11वां पद, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 11। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। परमेश्वर अपने रहस्यों को, अपने भेदों को प्रकट करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, ताकि स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। परमेश्वर का ये डिवाइन प्लान था, पहले ही से परमेश्वर की योजना थी कि उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी। ठीक वैसे ही परमेश्वर ये बात बिल्कुल एज इट इज चाहता है आपसे और मुझसे भी, कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग ऐसे रहस्य, ऐसे भेदों, ऐसे ज्ञान की बातों को सामने लेकर के आए जिनके द्वारा से परमेश्वर के लोगों की महिमा साधारण लोगों के सामने हो और स्वर्ग में भी उनकी महिमा हो, स्वर्गदूतों के सामने। परमेश्वर ही चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को, सेवकों को महिमा मिले। मैंने नहीं कही ये वाली बात, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर खुद कह रहा है। क्योंकि पौलुस ने 3 अध्याय के 5 पद में पहले ही कहा कि जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, ज्ञान की बात, प्रकाशन की बातें, रेवलेशंस इतने ज्यादा नहीं दिए गए थे, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। जब प्रेरित और भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की बातों को रिवील करते हैं, उन बातों को जो साधारण लोग नहीं जानते, तब जो साधारण लोग जब उन बातों को, उन रहस्यों को नहीं जानते, जो परमेश्वर के लोग लेकर के आते हैं, तो वो उन रहस्यों को लेकर के, सुन करके बड़े विस्मित होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी मनसा है परमेश्वर की मनुष्यों के लिए कि हाँ, परमेश्वर ये चाहता है। साधारण लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर की मनसा क्या है, लेकिन ये तो वही लोग ला सकते हैं जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने ठहराया है, जिनके माध्यम से परमेश्वर अपनी गूढ़, गहरी, रहस्यमयी बातों को रिवील करता है, प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से। यहां साफ शब्दों में लिखा है। पिछली बार हम दानियल की किताब उसके 10 अध्याय के 13 पद और 20-21 पद तक आ गए थे। हमने इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 11 पद को आज देखना है। लिखा है कि उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। पिछली बार हमने देखा था कि अच्छे स्वर्गदूत और बुरी आत्माएं, जो इविल स्पिरिट्स होती हैं, इनमें अच्छी आत्माएं नहीं होती। जो इविल स्पिरिट्स हैं वो इविल स्पिरिट्स ही हैं, फिर वो चाहे कुछ भी करती हो। अच्छी आत्माएं ही हैं, वो बुरा नहीं करेंगी, और बुरी आत्माएं ही हैं, वो अच्छी कभी नहीं हो सकती है। आप बिल्कुल ध्यान देके सुनिए इन बातों को। लिखा है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 पद से 18 पद तक। 6 अध्याय 12 पद से 18 पद तक इफिशियंस। ये परमेश्वर की मनसा है। ये परमेश्वर चाहता था कि ये बात रिवील हो, परमेश्वर के लोग जाने। परमेश्वर चाहता था कि ये बात लोगों तक पहुंचने पाए और लोग समझें इन बात को। ये ऐसे ही नहीं बोल दी गई कि परमेश्वर ऐसे ही बैठा था चुपचाप, परमेश्वर के पास कोई काम नहीं था और पौलुस के पास भी कोई काम नहीं था और परमेश्वर ने ऐसे ही बोलना शुरू किया, पौलुस ने ऐसे इन बातों को ले लिया और ऐसे पौलुस ने भी बोल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बातें योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर हैं और योजनाबद्ध तरीके से आपके और मेरे पास पहुंचाई जा रही हैं। ये परमेश्वर का प्री प्लान है, जो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को इन बातों का पता लगे।
लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। ये युद्ध हमारा इन लोगों से है, इन चीजों से है। हमें नहीं पता था, परमेश्वर को पता था इस बात का कि युद्ध छिड़ा हुआ है, और जनसाधारण, सिंपल साधारण लोग इस बात को नहीं जानते। तो परमेश्वर ने अपने प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं को इसलिए लिया है कि वो परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर के सीक्रेट प्लान्स को परमेश्वर से रिसीव करें और परमेश्वर के लोगों पर रिवील करें। क्रिश्चियनिटी यही है, जहां तक मैं पहुंचा वहां उसके अनुसार, मेरे अपने मत के अनुसार, रिसीविंग और गिविंग। फिर चाहे वो रेवलेशन हो, पावर, अथॉरिटी, साइन, वंडर्स हो, नॉलेज, विजडम हो, चाहे फिर वो पैसा हो, रुपया हो, संसाधन हो, हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और उनको हमें शेयर करना चाहिए। यही है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी यही है, रिसीविंग और शेयरिंग, या कहना चाहिए कि गिविंग, पाना परमेश्वर से और लोगों को देना। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में विचरण करती है, जो आकाश में है, जो घूम रही है, मूव कर रही है आकाश में। आप में से, मुझ में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तब तक पता नहीं था जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में नहीं आए थे, जब तक हमने बाइबल नहीं पढ़ी थी। आप में से कोई बता सकता है कि आप पहले से इस बात को जानते थे? कोई नहीं कह सकता आप में से, मुझ में से जो यहां सुन रहे हैं मेरी बात को। यह बात आपको और मुझे तब पता लगी जब हम मसीह हुए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग इन गहरी, गूढ़, रहस्यमयी, सीक्रेट बातों को जाने और समझें कि उनको करना क्या है। जब से आपने और मैंने बैप्टिज्म लिया है, जब से आपने मैंने नया जन्म पाया है, जब से आप और मैं परमेश्वर के राज्य के वारिस बने हैं, तब से चैन, विश्राम और शांति नहीं है। चैन, विश्राम और शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आप और मैं एक ऐसे आत्मिक युद्ध में जोड़ दिए गए हैं जहां नगाड़ा बज चुका है, युद्ध पहले से ठहराया जा चुका है, पहले से एक युद्ध है वहां पर कि आप और मैं उस युद्ध में परमेश्वर के साथ शामिल होकर के उन बहुत सारे स्त्री पुरुषों को छुड़ा लें जो आज भी अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में हैं, जो मृत्यु के देश और छाया में हैं, जो शत्रु और शैतान के बंधनों में हैं, जो दुष्टात्माओं के बंधनों में हैं। जैसा कि लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार, उसके 4 अध्याय के 18 पद में प्रभु यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐसा लिखा है वहां पर कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है कि मैं कैदियों को छुटकारे का और बंधुओं को स्वतंत्रता का प्रचार करूं और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं और उन्हें जो रोंदे जाते हैं, कुचले जाते हैं, उन्हें स्वतंत्रता का सुसमाचार सुनाऊं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा अपॉइंटमेंट इस चीज के लिए हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि आपको मसीहों की संख्या बढ़ाने के लिए बुलाया गया है? नहीं, आपको इसीलिए लिया गया है कि आप उस युद्ध में शामिल हो जाएं और उनको छुड़ाएं जो आज भी अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में, शैतान के अंधकार की गुलामी में जकड़े बैठे हैं, जो आज भी परमेश्वर को नहीं जानते। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर के रहस्यों को भी नहीं जानते। जो परमेश्वर को जानते हैं उनको परमेश्वर के गूढ़, गहरी, रहस्यमयी बातों को जानना इसलिए आवश्यक है। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप परमेश्वर के मन मुताबिक उसके प्लान में शामिल होकर के उसके अनुसार काम नहीं कर सकते। आप और मैं यहां पर मसीहत का एंजॉय करने के लिए ही नहीं है। आप मसीहत का एंजॉय कर सकते हैं, आप बचा लिए गए, आपका नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया है, आप नरक से छुड़ा लिए गए हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो गए हैं। इस बात का एंजॉय कीजिए, आप आनंद मनाइए। लेकिन उन लोगों के लिए कौन रोएगा, उन लोगों के लिए कौन बिलकेगा, उन लोगों के लिए दुख कौन मनाएगा जो आज भी शैतान की कैद में है? आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, आपके समझ, आपकी जान पहचान के लोग, मेरी जान पहचान के लोग, आपके सगे संबंधी, हमारे सगे संबंधी, आपके पड़ोसी रिश्ते नातेदार, हमारे पड़ोसी रिश्ते नातेदार, इन लोगों के लिए शोक कौन मनाएगा? जिसके बारे में पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। शोक करने का मतलब क्या है? अपने लिए शोक करना। हमारे घर में तो राशन नहीं है, हमारे घर में तो रोजगार नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो अच्छा जीवन साथी नहीं है, मेरे पास तो तंदुरुस्ती। अपने बारे में शोक करना। उनके लिए विलाप कौन करेगा जो नरक जाने के लिए तैयार बैठे हैं? आपको इसलिए लिया गया है। आपको इन बातों को जानने के लिए लिया गया है कि आप इन गूढ़, गहरी, रहस्यमयी बातों को जानें और परमेश्वर के साथ मिलकर के उसके प्लान के मुताबिक काम करें, अपने प्लान के मुताबिक नहीं।
जो मेरे मन को भाएगा मैं वो करूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में काम नहीं आ सकते। परमेश्वर को ऐसे स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है जो अपने मन का त्याग करके परमेश्वर के मन मुताबिक बनने को तैयार हो जाएं और उसके मन मुताबिक उसके राज्य के काम में लग जाएं। आपको मेरी बात को समझना ही पड़ेगा कि आपको परमेश्वर ने इसलिए लिया है कि आप परमेश्वर की उन बातों को जानें जो आपको जाननी चाहिए, ताकि आप वो काम कर सकें जो परमेश्वर ने आपसे लगा रखा है, जो मनसा परमेश्वर ने आपसे लगा रखी है। आप और मैं यहाँ पे अपना दर्शन मिशन उद्देश्य पूरा करने के लिए नहीं है। एक समय तक मैं भी यही सोचता था कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं उस सेवा को पूरा कर सकूँ जो मेरी है। नहीं, फिर बाद में मेरा मन चेंज हुआ। बाद में धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता रहा कि ये सब कुछ परमेश्वर की योजना का एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें तुम शामिल हो। मैं अपनी मनसा पूरी करने के लिए नहीं, परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर हूँ। और आप भी, आप और मुझे, खास करके मसीहों को तो इसीलिए लिया गया है। मसीहों के पास कोई दूसरा काम नहीं है। आपको मेरी बात को समझना पड़ेगा। 13वां पद, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब तक आप मसीह नहीं बने थे, क्या आपको पता था कि आत्मिक हथियार बांधने पड़ते हैं? आप में से किसी को पता नहीं था। आप और मैं यहीं आकर के विद्वान बने हैं, और यहीं आकर के आप और मैं ज्ञानी बने हैं, और यहीं आकर के जिन लोगों से हमने सीखा है आज हम उनको कुछ नहीं समझते। जानते आप इस बात को? ये प्राउड का एक स्पिरिट है, ये घमंड की एक आत्मा है जो पूरे उत्तर भारत में काम करती है। ये पूरे उत्तर भारत में काम करती है और सदियों से काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करने का मतलब क्या है? आपने अगर हथियार बांध लिया, आप क्या सोचते कि आप जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत सकते आप। हथियार बांधने वाले स्त्री पुरुषों को देखा मैंने जिनमें दुष्ट आत्माएं समाई हैं और आज भी शैतान के चलाए चलते हैं। आज भी उनकी बातों से पता लगता है कि ये अभी भी फ्री नहीं हुए हैं, उनका माइंड सेट नहीं है, उनका हृदय सही नहीं है। आज भी वो स्त्री पुरुष जो रोज सुबह शाम हथियार बांधते हैं। तो सब कुछ पूरा करने का मतलब क्या है? सब कुछ पूरा करने का मतलब है परमेश्वर के वचन के मुताबिक सारी आज्ञाओं का पालन करना और हथियार बांध लेना, तब विजयी हो गए आप। सब कुछ पूरा करने का मतलब क्या है? क्या आपने अपने ईमानदारी से पवित्रता की आज्ञा का पालन किया? क्या आपने ईमानदारी से सच्चाई और खरे मनुष्य होने की आज्ञा का पालन किया? क्या आपने ईमानदारी से धोखा देना, अपने साथ के लोगों को, दूसरे लोगों को बंद कर दिया है? क्या आपने और मैंने छल कपट, धूर्तता, चालाकी छोड़ दिया है? क्या आपने और मैंने आज भी गुपचुप बातें करना बंद कर दिया है? क्या आज भी आपने और मैंने किसी को अपने निशाने पर ले रखा है? क्या आज भी आप और मैं ईमानदारी से अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं देते हैं? क्या आज भी आप और मैं ईमानदारी से परमेश्वर को परमेश्वर का समय और उसका पैसा नहीं देते हैं? परमेश्वर के लोगों को, जिनको परमेश्वर ने आपके और हमारे ऊपर ठहराया है, उनको उनके समान आदर नहीं देते हैं जिसको परमेश्वर ने ठहराया कि इसको आदर मिलना चाहिए। अगर आप और मैं सब कुछ पूरा करने में नाकामयाब हैं और केवल हथियार बांधने में लगे हैं, आप जीत नहीं पाएंगे कभी भी। मैंने नहीं बोली ये वाली बात, संत पौलुस कहते हैं इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। और इसके बाद अगर सब कुछ फुलफिल नहीं किया गया है, अगर सब कुछ फुलफिल नहीं किया गया है तो आप और मैं स्थिर नहीं ठहर सकते, क्योंकि शैतान के सामने उसकी युद्ध में आपको और मुझे स्थिर करने की चीजें पता क्या है? ईमानदारी, पवित्रता, आज्ञाकारिता, परमेश्वर की बात को मान लेना, परमेश्वर की अधीनता में रहना, नियम कायदे कानूनों की अधीनता में रहना। फिर चाहे वो आपकी स्कूल के हो, आपकी नौकरियों के हो, आपके बिजनेस के हो, आपके समाज के हो, आपके शहर के हो, आपके देश के हो और परमेश्वर के राज्य के हो। आप क्या सोचते हैं अगर आप अपने स्टाफ के, अपने डिपार्टमेंट की चोरी कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में आप बहुत अच्छे गिने जा ठहर जाएंगे शैतान के सामने इस युद्ध में? बिल्कुल नहीं ठहर सकते, क्योंकि शैतान जानता है इस बात को कि कौन उसे कमांड कर सकता है और कौन कमांड नहीं कर सकता है। अधिकार है आपके पास बाइबल से, लेकिन मैंने देखा कि जिनके पास अधिकार है वो कई बार शैतान के अधिकार में भी पाए जाते हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर इतनी छोटी चीज नहीं है जितना आप और मैं समझते हैं। डिलीवरेंस 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 मैं बहुत सुनता हूं बहुत सारे विश्वासियों से, जिनको डिलीवरेंस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, मैं उनसे भी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री की बातें सुनता हूं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में मैं उन लोगों से भी सुनता हूं जिनको स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में पूरी नॉलेज भी नहीं है,
जब आपको एक काम करना ही नहीं आता, आप उस काम को क्यों करते हैं? अगर मेरी इस घड़ी को मैं खोल करके वापस नहीं बांध सकता हूं, उसको वापस मैं ऐसे पैक नहीं कर सकता हूं, तो मुझे इस घड़ी को खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता ही नहीं इसका काम। जब आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर के स्टेप्स के बारे में नहीं जानते, आत्मिक युद्ध के नियम कायदे कानूनों के उसके सिद्धांत के बारे में नहीं जानते, उसको छेड़ने से क्या लाभ? उसको छेड़ने का मतलब है कि आपने मधुमक्खियों के छत्ते में एक पत्थर मार दिया है, अब ये आपके पीछे लग जाएगा, क्योंकि आपके पास उससे बचने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। जब तक आपके पास पर्याप्त संसाधन ना हो और आप ना जानते हो आपके पीछे पड़े हुए मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में कि कैसे बचा जाए, तो उसको मत छेड़िए। आप जरूरी नहीं है इसको छेड़ना। लिखा है, मैंने नहीं बोली ये वाली बात, आपकी बाइबल में सेम एज इट इज लिखा है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करने का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि सब कुछ पूरा कैसे किया जाएगा? परमेश्वर के वचन की रत्ती रत्ती बात जो आपको एक नया जन्म पाए हुआ मसीह होने के नाते पहुंचाई गई है, जब तक आप रत्ती रत्ती बात को पूरा नहीं करेंगे अपने जीवन में, तब तक ये आत्मिक हथियार आपके शरीर पे बोझ का काम देंगे, ये थका देंगे आपको। जैसे कि शाऊल के हथियार दाऊद को बांध दिए गए थे, और दाऊद ने ये वाली बात कह दी थी कि ये हथियार जो मुझे बांध दिए गए हैं, मैंने इनको अभी तक परखा नहीं है, मैं इनके बारे में कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि यहोवा परमेश्वर युद्ध उसी का है और वही युद्ध को जितवाएगा। एक बेहतरीन बात दाऊद जानता था, और लड़कपन ही से दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला, उसके गीत लिखने वाला, उसके गीत गाने वाला, और एकांत में अकेलेपन में एक चरवाहे की वैल्यू क्या होती है एक भेड़ के लिए, वो जानता था। सब कुछ पूरा करके, सब कुछ पूरा करने का मतलब क्या है? रत्ती रत्ती बात को जब तक आप परमेश्वर के अपने जीवन में मानना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये आत्मिक हथियार आपके किसी काम के नहीं है। मेरे प्रियजन, आप मेरी बात को जान लें, और आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर अभी भी बहुत सारे संसार के उन लोगों को, स्त्री पुरुषों को छुड़वाना चाहता है, बाहर निकाल के लाना चाहता है, जो आज भी अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में है, जो मृत्यु के देश और छाया में है, जो अपने दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते, जो समझते नहीं अभी भी परमेश्वर की बात को, जो जानते नहीं उनके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास क्या प्लान है। लेकिन वो प्लान तभी जान पाएंगे जब उन लोगों को वहां से निकाल के लाएंगे, और निकाल के लाने वाले कौन है? आप और मैं। आप और मैं तब तक नहीं ला सकते जब तक आपको और मुझे परमेश्वर के अलौकिक योजनाओं का पता नहीं लगेगा। जब तक हम उसकी डिवाइन प्लान के बारे में पता नहीं लगा लेंगे, तब तक परमेश्वर भी हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने काम में उसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है उसे जब उस व्यक्ति के उस काम के बारे में नॉलेज हो, जानकारी हो। आप में से, मुझ में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को तब तक अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया था जब तक आपको ये बात पहुंचा नहीं दी गई थी आपके पास कि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है। जब आपके पास ये बात पहुंचाई गई, आपने इस बात पर विश्वास किया, तब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करके पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके बारे में जाने। परमेश्वर चाहता है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो मुझे इस बात से पता नहीं है, आप इस बात को लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को जानें और इसको लें, ताकि आप उस युद्ध में परमेश्वर के सहभागी हो सकें, जिस युद्ध को जीत करके, लड़ करके आज भी बहुतों को छुड़ाना बाकी है। और जितने क्रिश्चियन बिलीवर्स इस बात को सोचते हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि युद्ध अभी भी है। आंख बंद कर लेने से आपको युद्ध दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन युद्ध हो रहा है। कानों में उंगली डालने से आपको नगाड़े की आवाज नहीं आ रही, लेकिन नगाड़ा अभी भी बज रहा है। क्योंकि जो लोग आज भी अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में, जिनको छुड़ा के लाया जाना है, उद्धार कराया जाना है, वो बांध रखा है उनको शैतान ने, और आप जाकर के छुड़ा लीजिए। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कही थी ये वाली बात कि किसी भी बलवंत के घर में घुस करके आप उसके माल को तब तक नहीं लूट सकते जब तक आप उस बलवंत को नहीं बांध लेंगे। और बलवंत को बांधने का मतलब है बलवंत से लड़ना, बलवंत को बांधना, उसके ऊपर चढ़ बैठना, उसको दबोच लेना। जैसे दो रेसलर्स आपस में रेसलिंग करते हैं, और जो ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा दिलेर होता है, जो ज्यादा अटैक करता है, वो अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कॉम्पिटिटर को दबोच के बैठ जाता है। आप क्या सोचते हैं कि शैतान ने लोगों को खुला छोड़ रखा है? बांध रखा है। और जो विश्वासी क्रिश्चियन ये सोचते हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि युद्ध जारी है। आपके पास अगर इसका नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध नहीं है। समझे बात? मैं अरबी भाषा बोलना नहीं जानता हूं तो इसका मतलब क्या है कि अरबी भाषा दुनिया में है ही नहीं। मैं उर्दू बोलना नहीं जानता तो इसका मतलब क्या है कि उर्दू भाषा, उर्दू लैंग्वेज वर्ल्ड में कहीं पे है ही नहीं। है।
मैं मलयालम नहीं जानता हूं, मैं कोई दूसरी भाषा नहीं जानता हूं हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो इसका मतलब क्या है कि वो भाषाएं हैं नहीं है। याद रखिएगा आप इस बात को। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस के, सत्य को जानते हैं आप, आपको सत्य का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, सत्य से आपको अपनी कमर कसनी पड़ेगी। आप अगर सत्य पर स्थिर नहीं है, आपके मुंह से सत्य नहीं निकलता, आप अगर झूठ का विरोध नहीं करते, सत्य का पक्ष नहीं करते, तो मेरे प्रिय आप युद्ध से बाहर हैं, मान के चलिए आप इस बात को। मैं इस बात को बाद में छेड़ूंगा, अभी नहीं, बस केवल पढ़ के बता देना चाहता हूं मैं इसे, बस 12 से 18 तक। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये है वो रहस्य की बातें, ये है वो गूढ़ बातें जो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जाने। आत्मिक युद्ध के बारे में, आत्मिक हथियारों के बारे में किस प्रकार से यहां पे लिखा है 11वीं आयत में, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 11 पद। बहुत सारी बातें आप और मैं सीखेंगे यहां पर। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 11, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। परमेश्वर की ये डिवाइन योजना थी, प्लान था परमेश्वर का कि लोग जाने। और किसी भी व्यक्ति ने जो ये कहता है कि मैं मसीह नहीं हूं और मैं जानता हूं परमेश्वर के युद्ध के हथियारों के बारे में, मैं दुनिया के उस आदमी से मिलना चाहता हूं कि जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता, उसकी योजना को नहीं जानता, उसके पुत्र को नहीं जानता, वो उसके रहस्यों के बारे में कैसे जानता है। फिर या तो वो झूठ बोलता है, वो मसीहों में घुस आया था, उसने मसीहत की बातों को जान लिया था और बाद में मसीह को छोड़ करके चला गया और दूसरों को जाकर के ये बोलता है कि मैं पहले से ही जानता था। जब मैं मसीह में नहीं आया था, मैं सत्संगों में जाता था, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मैंने राधा स्वामी सत्संग में भी और निरंकारी सत्संग में भी यीशु मसीह की कहानियों को सुना है, तोड़ों की कहानी को, भेड़ों की कहानी को, और लोग विस्मित होते थे इन बातों को सुनकर के कि परमेश्वर ऐसा ही है, लोगों से प्रेम करता है। क्या सोचते हैं आप? जब मैंने आकर के बाइबल में ये वाली बातें पढ़ी तो मुझे समझ में आया ये वाली बातें तो यीशु मसीह का जीवन था। यीशु मसीह ने बोली है ये वाली बातें, वो उन गुरुओं ने नहीं बोली, उनकी तो पढ़ी हुई कहानी है वो, लेकिन उन्होंने पढ़ा तो जान पाए इस बात को। अगर वो नहीं पढ़ते बाइबल तो कभी नहीं जान पाते कि क्या क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने। मैं बहुत सारी किताबों के बारे में जानता हूं, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है, बहुत सारे धार्मिक अगुवों के बारे में मैं जानता हूं। क्यों? मुझे ख्वाब में नहीं आई थी ये वाली बात, मुझे सपने में नहीं आई थी ये वाली बात, क्योंकि मैंने पढ़ा है उन बातों को। ठीक वैसे जब तक कोई यहां नहीं आएगा परमेश्वर के करीब, परमेश्वर को नहीं जान पाएगा कि उसके मन में क्या था और परमेश्वर कैसे चाहता है कि लोग जाने। ये तो सच है कि गूढ़ गहरी रहस्यमयी बातें हैं जो आपके दिमाग की समझ से बाहर की बातें हैं, लेकिन समझनी तो पड़ेंगी आपको, क्योंकि आपको लिया इसीलिए गया है कि आप अपने परमेश्वर को ढंग से जाने, उसकी बातों को जाने, उसको पहचाने और उसके साथ उसके कामों में लग जाएं। यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से आए, पूरी योजना को लेकर के उद्धार की, 12 लोगों को चुना और उनको अपने साथ शामिल कर लिया कि मेरे साथ इस काम में लग जाओ, और वो लग भी गए। आप क्या सोचते हैं कि आज वो योजना खत्म हो गई? उद्धार की योजना उन्हीं लोगों के लिए खत्म हुई है जिनको उद्धार मिल गया है। जिनको उद्धार नहीं मिला है उनके लिए योजना अभी भी जस की तस है, उन तक पहुंचाना है उस योजना को। मेरे साथ निकालिए आप दानियल की किताब, उसका 9 अध्याय 2 पद से 23 पद तक। आप इसको पढ़ लीजिएगा, घर में लिख लीजिए आप इसे बस। डैनियल चैप्टर 9 वर्स फ्रॉम 2 to 23। आप इसको घर में पढ़ लीजिएगा। दानियल की किताब 10 अध्याय, उसका 12 और 13 पद, ये निकाल के पढ़ेंगे आप और मैं। डैनियल चैप्टर 10 10 और 12 पद, 12 और 13 पद। दानियल की किताब उसका 10 अध्याय 12 और 13 पद, 12 और 13 पद 10 अध्याय का। यहां पे लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा।
अब किसको पता था इस बात का कि आकाश में, धरती और आकाश के, स्वर्ग के बीच में जो आकाश का एरिया है उसमें दुष्ट आत्माएं विचरण करती हैं? किसी को भी नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर को पता था कि ऐसा है। जब परमेश्वर ने दानियल को उसकी प्रार्थना का उत्तर देकर के भेजा तो दानियल को भी नहीं पता था कि यह है बात। उस स्वर्गदूत ने आकर के दानियल को बताया कि मैं वहां पे रुका रहा इसलिए क्योंकि मेरा विरोध हो रहा था, मुझे यहां नीचे आने से रोका जा रहा था। जैसे आपकी और मेरी बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर रोके जाते हैं, का मतलब युद्ध लड़ना पड़ेगा। लिखा कि फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। युद्ध था आकाश के बीच में और धरती के बीच में, अदृश्य युद्ध, अदृश्य दुष्ट आत्माएं विचरण करती है। ये वाली बात पौलुस ने यहां पर खोली है इफिसियों की पत्री में। अगर पौलुस परमेश्वर के पास नहीं आता तो क्या पौलुस जान पाता इस बात को? अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते, हम बाइबल के संपर्क में नहीं आते, क्या आप और मैं जान पाते इस बात को कि हवा में विचरण करती है दुष्ट आत्माएं? नहीं जान पाते। तो इसीलिए जान पाया आप और मैंने इस बात को कि हम परमेश्वर के पास आ गए। जब आप और मैं आ गए हैं तो इस बात को जान लीजिए कि जब आप और मैं नहीं जानते थे तब तो वो चीजें थी, जब आपने और मैंने जान लिया क्या अब वो चीजें नहीं है, अभी भी है वो चीजें वहां पे, और वो तब तक रहेंगी जब तक राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर के नहीं आता, कलीसिया को उठा करके नहीं ले जाता और इसे सृष्टि का फिर से गंधक और आग से नष्ट नहीं कर दिया जाता है। फिर अंत में शत्रु को, शैतान को, उसकी सारी सेना सहित गंधक और आग की झील में डाल दिया जाएगा। फिनिश, तब होना है अंत। और जब तक प्रभु यीशु मसीह अंत नहीं कर रहे तब तक कोई भी क्रिश्चियन डिसाइपल ये ना सोचे कि युद्ध समाप्त हो चुका है। युद्ध का रूप बदल गया है मेरे प्रिय, युद्ध समाप्त नहीं हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे माता पिता, मेरे माँ बाप जब वो बूढ़े हुए, बुजुर्ग हुए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, मेरी जिम्मेवारी बनी कि मैं उनकी देखभाल करूं। समझ रहे आप बात को? फिर मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी आई, मेरे बच्चे हुए, तो मेरी प्राथमिकताएं बढ़ गई, बदल गई, जिम्मेवारी नहीं खत्म हुई। अब मुझे मेरे माता पिता के साथ साथ अपनी पत्नी बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। क्या सोचते हैं आपके माँ बाप बूढ़े हो गए तो अब उनको छोड़ दिया जाए? नहीं। ठीक जस्ट वैसे ही अब तो ज्यादा जानकारी मिल गई है मुझे। पहले मुझे इस बात का पता नहीं था कि आकाश में दुष्ट आत्माएं विचरण करती हैं। मुझे बाद में बाइबल पढ़ने के बाद पता लगा इस बात का, और जब पता लगा मुझे इस बात का तो मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यहां लाना है, या जो आ चुके हैं उनको इस वाली बात को बताना है, ताकि लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएं। 12 से 13 में लिखा है ऐसा, दानियल की किताब उसका 10 अध्याय 12 पद से 13 पद पढ़ लीजिएगा, मेरे साथ निकालिए आप। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 और 5 पद, 2 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 4-5। यहां ऐसा लिखा है, पौलुस कुरिन्थ नगर की कलीसिया को बताते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। अब जितने भी इफिसियों की पत्री में आप और मैं ये उद्धार का टोप और ये सारे हथियार लेकर के आप और मैं यहां पे जो जमा हो गए हैं हम लोग, क्या दिखाई दे रहा है किसी को? ये किसी इंसान को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दुष्टात्माओं को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। स्वर्गीय आत्माएं और नरकीय आत्माएं इस बात को जानती हैं कि क्या चल रहा है। अगर स्वर्गीय आत्माएं, स्वर्गीय सेवा टहल करने वाली आत्माएं किसी परमेश्वर के स्त्री पुरुष को दिखा देती है कि यहाँ पे दुष्ट आत्मा है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो नरकीय दुष्ट आत्माएं आपके बारे में नहीं बता सकती किसी आत्मा को कि यहाँ पे परमेश्वर का एक जन आके बैठ गया है? बता सकती हैं। मेरे बारे में अक्सर मैंने ये सुना है दुष्ट आत्माओं से, अक्सर मेरे बारे में मैंने दुष्ट आत्माओं से ये सुना है जब वो मेरे संपर्क में आती हैं कि मैं इस आदमी को बोल रहा था कि उससे मत मिलना। मैंने बोला कि क्यों? कि तुझसे मिलेंगे ये, तू मुझे निकाल देगा, यहां से भगा देगा।
अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में फिर से ऐसी घटना घटी, और कई सालों से, विश्वास कीजिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे जैसे मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर के पास अच्छे अच्छे सेवक और सेविकाएं हैं, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में ऐसे आते हैं दुष्टात्माओं से पीड़ित। वो ये कहते हैं, दुष्टात्मा चिल्ला करके उसको आदमी को डांटती है कि मैं तुझे कह रहा था उसके घर के लोगों को कि वहां मत ले जाना, बाकी कहीं भी ले जाओ इसे। जिन स्त्री पुरुषों में दुष्टात्माएं थी उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अंदर से दुष्टात्मा मुझे कह रही है, पादरी साहब, कि आपका और आपकी पत्नी का हमारे घर में आना बंद हो जाए। मैंने कहा आप क्या सोचती हैं, क्या आप बताइए। कि मगर मैं बोलता हूं इसकी बात मत मानना, क्योंकि ये जानती है कि जो इसको यहां से उखाड़ सकता वो यही है। दुष्टात्माएं ना तो सबसे डरती है, ना घबराती है, और ना सबके बारे में ऐसी बात बोलती है। मैंने दुष्टात्माओं से यह तक सुना है कि मैं इसके साथ चर्च जाता हूं और मैं वहां पे बैठ के पादरी साहब का आराम से संदेश सुनता हूं, मैं इसको कुछ भी नहीं बोलता ना, मैं ये वहां जाती है और आराम से आ जाती है, ये जाता और ये आ जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? अगर आप दुष्टात्माओं को रिवील कर सकते हैं किसी के सामने, तो याद रखना परमेश्वर के लोगों, दुष्टात्माएं भी आपको रिवील कर सकती है, बता सकते हैं कि परमेश्वर का जन बैठा है। तब तक, जब तक आप आत्मिक हथियारों के युद्ध के तौर तरीके ना सीख जाएं। याद रखिएगा इस बात को। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी लेना ही चाहिए, और ये हर एक मसीह का, जिसने नया जन्म पा लिया है, आत्मिक युद्ध के बारे में उसका जन्म सिद्ध अधिकार बनता है। क्योंकि एक इफिसियो नगर की कलीसिया को लिखी गई पत्री है, और कलीसिया के लोगों को बताया जा रहा है कि वे आत्मिक हथियारों को बांधना सीख लें। आत्मिक हथियार बांधना केवल पादरी प्रचारकों का ही काम नहीं है, या कुछ विश्वासी जो अपने आप को ये समझते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं उन्हीं का काम नहीं है। ये कलीसिया के घर के हर एक बच्चे का हक और अधिकार है। मरकुस की इंजील 16 अध्याय के 17 पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, ऐसा कहा गया है, यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वाले, अब ये विश्वास करने वाला कोई भी है, चाहे आज ही पैदा हुआ है या 40 साल से मसीह राज्य में पैदा हो चुका है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन विश्वासियों को अपने विश्वासियों के जन्म सिद्ध अधिकारों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आप इसको ये कहते हैं कि ये तो गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं, गहरी बातें, इनको बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि इन गूढ़ गहरी रहस्यमयी बातों पे पर्दा डालना भी ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे प्रिय। याद रखिएगा आप, मुझे जो कुछ सिखाया गया है इसीलिए सिखाया गया कि मैं बांट दूं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का अर्थ यही है, मसीहत का, रिसीविंग और गिविंग। रिसीविंग और गिविंग। मैं बहुत सारे म्यूजिशियंस को जानता हूं जो क्रिश्चियन म्यूजिशियंस थे, बहुत अच्छे ब्रिलियंट म्यूजिशियन थे, लेकिन वो अपने साथ सब कुछ लेकर के कब्र में दफन हो गए, बंद हो गए। उन्होंने सिखाया नहीं लोगों को। कुछ चीजें कुछ लोग सिखा के चले गए, लेकिन अधिकतर चीजें वो अपने साथ ही लेकर के चले गए, और ये बहुत बड़ा लॉस उन्होंने परमेश्वर के राज्य का किया, परमेश्वर के लोगों का किया। मैं परमेश्वर के राज्य का और परमेश्वर के लोगों का कोई लॉस करना नहीं चाहता हूं। जो मुझे प्रभु बताता है मैं लोगों के सामने आकर के बोल देता हूं कि प्रभु ने मुझे ये वाली बात बताई है। जो बात वो मुझे मेरे लिए बताता है उसे मैं सेपरेट करके रखता हूं और खुद चलता रहता हूं उस बात में। जो मेरे लिए है उसको मैं लोगों को बताता ही नहीं, लेकिन जो लोगों को बताने के लिए, कलीसिया के लिए, उसको मैं कलीसिया के सामने ले ही आता हूं, जैसा कि यहां पे लिखा है। मेरे साथ निकालिए 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 4 और 5। लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं हमारे आत्मिक हथियार। अब लड़ाई लड़ने के लिए आपको और मुझे अपने हाथ में ढाल, तलवार, बल्लम, भाला लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को, इच्छा को, कल्पना को, विचारधारा को, अपने इमोशंस को, भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पौलुस यहां पे 4 पद में ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गढ़ कहां पे पाए जाते हैं? गढ़, शैतान के गढ़, दुष्टात्माओं के गढ़ यहां पाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के मन में, विचारधारा में। ये मन की लड़ाई है। परमेश्वर भी हमारे मन को टेक ओवर करना चाहता है, और शैतान भी, लूसीफर, नरक की शक्तियां भी हमारे मन को टेक ओवर करना चाहती हैं, क्योंकि हमारा जो मन है ये एक बैटलफील्ड है, एक युद्ध भूमि है जहां पे दोनों के युद्ध होते हैं।
परमेश्वर ने अगर हमारे मन को अपने कंट्रोल में कर लिया और परमेश्वर ने हमारे मन को पा लिया तो फिर परमेश्वर हमें अपने मन मुताबिक व्यक्ति बनाएगा। अगर शैतान ने हमारे मन पे कब्जा कर लिया और हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारी इच्छाओं में, हमारी कल्पनाओं में, हमारे देखने, सुनने, सूंघने में केवल नकारात्मक बातें ही आती हैं, केवल नकारात्मक नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, तो नेगेटिव ही बन जाएंगे। ये शैतान का काम है। शैतान हमारे माइंड को कैप्चर कर लेगा, हमारे ब्रेन को कैप्चर कर लेगा और हमें नेगेटिव व्यक्ति बना देगा। फिर हम सब लोगों के लिए भी और अपने लिए भी नेगेटिव बन जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के लोग इस बात को जानते, जब किसी में दुष्टात्मा समाती है, तो मैंने कई सारे लोगों को देखा है, सेवकों को भी देखा, मैंने विश्वासियों को भी देखा, गैर विश्वासियों को देखा, बाल पकड़ के झंझोड़ देते हैं, मारते हैं। जब ये मारना शुरू करते हैं या बाल पकड़ते हैं या उसके हाथ को पकड़ते हैं या यूं करते हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि ये शरीर में आ गया है अब व्यक्ति। ये आत्मा के साथ शरीर से लड़ना चाहता है, जो कभी भी पूरा नहीं होगा। आपको शरीर में रहते हुए आत्मा में युद्ध लड़ना है। आपको पता है गढ़ कहां पाए जाते हैं? यहां पाए जाते हैं ब्रेन में, दिमाग में, विवेक में, अच्छे भी और बुरे भी। परमेश्वर भी हमारे मन को जीतना चाहता है और शैतान भी। आप अपना मन जिसके लिए खोल देंगे, जिसकी तरफ आप अपना मन खोल देंगे, जिसकी बातें सुनने के लिए, जिसकी बातें मानने के लिए आप अपना मन खोल देंगे, बस आप उसी के हो जाएंगे। फिर लिखा है कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है वो हथियार जो आपने और मैंने बांधे, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिल्म, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य से पटका बांध लेना और पैरों में मेल की तैयारी की, शांति के सुसमाचार के जूते पहन लेना। ये है वो। और ये आप जब किसी व्यक्ति को छुड़ाते हैं तो उसके मन से बात करना पड़ती है। डिलीवरेंस करने वालों, उसके मन में बात कर, आपको अपने मन की बात उसके मन में इफेक्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि शैतान का गढ़ उसके मन में है और मन से ही सारी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। जो लोग भूत प्रेत का काम करते हैं, जो लोग सर हिलाने का काम करते हैं, जिनको आप लोग जानते हैं भूत सिद्धि करने वाले, कि इस पे ये देवी आ गई, फलाना देवता आ गया, ये देवी आ गई, वो देवी आ गई। मेरे साथ भी ऐसा होता था। ब्रेन बिल्कुल काम करता रहता है, ब्रेन काम करता है, सामने बैठे हुए लोगों का पता रहता है कौन बैठा है, ये ताऊ है, चाचा है, नानी है, दादी है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, सबका पता रहता है। लेकिन जबान पर कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि मन से सारी चीजें कंट्रोल की जाती है। देखना, सुनना, सूंघना, चलना, बोलना। 6 साल मैंने तंत्र मंत्र, जादू टोने का काम किया मसीह में आने से पहले। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के समान मुझे मिस्रियों में भेज करके बहुत सारी शिक्षा पहले ही सिखा दी थी। तो मैं जानता हूं इस चीज को कि जब किसी में दुष्टात्मा समाती है तो वो जान जाती है, उसको पता रहता है कि ये पति, ये पत्नी है। जब कभी कभी आप भी किसी से पूछते हैं कि ये कौन है, तो बताते हैं कि ये इसका पति है, तो आदमी सोचता है कि हाँ ये ठीक है। ठीक नहीं है, वो दुष्टात्माएं भी मन पे कब्जा कर लेती हैं। डिलीवरेंस के बारे में सीखना, जानना इतना छोटा नहीं, लेकिन सीखना अति आवश्यक है। यह सिखाएगी आपको इफिसियों की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का 4 और 5 पद आप लिख लीजिए, इसको अपने घर में पढ़ लीजिएगा। बाकी की नीचे की बातें मैं आपको फिर से बताता हूं। अब हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे, बस ये तो यहीं पे समाप्त कर देंगे। 11 पद को मैं फिर से रिपीट करके, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 11 पद रिपीट करके मैं इसको आज यहीं पे बंद करूंगा। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने, यानी कि परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। परमेश्वर की प्लान का हिस्सा है आपका डिलीवरेंस को जानना, डिलीवरेंस को पा लेना, डिलीवरेंस को समझ लेना, डिलीवरेंस के हथियार बांध लेना, आत्मिक हथियारों को बांधना। आपको अपने शत्रु की चाल चालाकियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पौलुस कहता है कि हे प्रियो, हे भाइयों, हम शैतान की चालों से अनजान नहीं हैं। अगर आप अपने शत्रु की अगले स्टेप से वाकिफ नहीं है कि वो क्या कर सकता और क्या करेगा, तो युद्ध जीतना आपके लिए कठिन हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और संभाल के रखे। आप इन्हीं बातों में पाए जाएं और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मन मुताबिक आपको ट्रेंड करे, मुझसे भी ज्यादा ट्रेंड करे, और आप आत्मिक हथियार बांध लो। अगर आपने सब कुछ पूरा नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, बस हथियार ही हथियार बांधते रह जाओगे जिंदगी भर, जीत नहीं पाओगे। तो सब कुछ पूरा करके तब युद्ध जीतोगे। पवित्र पिता, सुनने वालों को आशीष दें,
और होने दे कि प्रभु जी ये वैसे ही बन जाएं जैसा आपका मन है प्यारे पिता। इनको बनाने का, इनको ट्रेन करने का, इनको प्रभु जी इसमें दक्षता दें आप प्यारे प्रभु, ताकि ये आज भी उस युद्ध में प्रभु जो अभी भी जारी है उन लोगों में जो अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में है, जो मृत्यु के देश और छाया में है, जो आज भी प्यारे प्रभु जी शैतान के बंधनों में है, जीवते परमेश्वर में इंटरेस्ट नहीं लेते, परमेश्वर से उनको कोई लेना देना नहीं, वो परमेश्वर की ना तो सुनना चाहते ना समझना चाहते, उन लोगों को छुड़ाया जा सके और आपके राज्य का वारिस बनाया जा सके और आपकी सनातन मनसा उन तक भी पहुंचाई जा सके। आपकी अलौकिक योजना, आपके डिवाइन प्लान को वो जाने और आपके बेटे बेटियां बन जाएं। अनुग्रह दें, दया करें, इस शिक्षा को, इस वचन के बीज को हम में से हर एक के अंदर 100 गुना फलदायक होने का अनुग्रह प्रदान करें। आपके इकलौते बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सर्वश्रेष्ठ नाम में होकर के हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड चर्च ऑफ क्राइस्ट वंस अगेन, शालोम।